के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे नियोजन के प्रकार। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से काम करने होते हैं। क्या जब हम हमारा एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो क्या वो इतनी आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है, या उसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत से काम करने होते हैं। तो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से काम करने होते हैं, वो सारा हम इससे समझेंगे नियोजन के प्रकार से। तो फ्रेंड्स, नियोजन 8 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से काम हमें करने होते हैं? उद्देश्य निर्धारित करना, नीति बनाना, नियम बनाना, कार्यविधि होती है, कार्यक्रम, बजट, विधि व रणनीति। ये कुछ पॉइंट्स है जो क्या है, नियोजन के प्रकार। इन पॉइंट्स की डिटेल से हम इसके महत्व को और भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला इसमें दिया है उद्देश्य, जिसे हम क्या बोलते हैं, लक्ष्य भी। इसके बारे में क्या बोल रहा है अपन को कि नियोजन का प्रथम कार्य उद्देश्यों या लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है। बिल्कुल, हम इसकी विशेषताओं में, इसके महत्व में और इसकी प्रक्रिया में पढ़ चुके हैं कि नियोजन का पहला कार्य है लक्ष्य का निर्धारण करना, कि जहां तक कोई लक्ष्य, कोई बात नहीं होगी तब तक प्लानिंग कैसे की जाएगी। फिर आगे देखो, क्योंकि उद्देश्य परिणाम होते हैं। हमारा जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के लिए हमने जो प्लानिंग करी है, तो वो प्लानिंग के बारे में कैसे पता चलेगा कि भाई आपने इस प्लानिंग से काम किया? जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि भाई प्लानिंग से काम हुआ। जिनकी प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाएं की जाती है, अतः यह उद्देश्य अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन और प्रमुख एवं सहायक होते हैं। वो बोला कि किसी भी संस्था में नियोजन के लिए सबसे पहले लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि ये लक्ष्य और उद्देश्य नियोजन के परिणाम होते हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट होता है। और ऐसे लक्ष्य किसी भी उपक्रम के अल्पकालीन भी हो सकते हैं, मतलब कम अवधि के हो सकते हैं, दीर्घकालीन अधिक अवधि के लिए हो सकते हैं, प्रमुख व सहायक मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, या फिर सहायक मतलब होता है उसके सहायक या बैक में रहकर कोई काम करना। ठीक है, सेकंड देखो, क्या है नीतियां। नीतियों के बारे में क्या कहा गया है कि नीतियां उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सिद्धांत का सामान्य विवरण होती है। नीतियां मतलब एक तरीका, सिद्धांत मतलब एक आधारभूत सत्य बात जो अभ्यास में लाकर आपको बताई गई है कि ये बात बिल्कुल सही है। तो नीतियां क्या होती है? उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सिद्धांत होती है जो विभिन्न स्तरीय पर कार्य कर रहे अधिकारियों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार संगठनात्मक स्तर पर नीतियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आधारभूत नीतियां, सामान्य नीतियां और विभागीय नीतियां, जिनसे अधीनस्थ कर्मचारी आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें आधारभूत नीतियां हैं, ये उच्च स्तर का प्रबंधक निर्धारित करता है। फिर ये मध्य स्तर का प्रबंधक क्या करता है? निम्न स्तर से काम कराता है, तो ये मध्य स्तर सामान्य नीतियों का निर्धारण करता है। और विभागीय नीतियां, जो निम्न स्तर का प्रबंधक जो कर्मचारी से काम करता है, तो उनके लिए नीतियों का निर्धारण करता है। तो कुछ इस तरीके से नीतियां बनाई जाती है सभी स्तर पर काम करने वाले प्रबंधकों के लिए। अगला देखो, नियम। नियम के बारे में क्या कहा गया है कि नियम एक विशिष्ट विवरण होता है जो बतलाते हैं कि क्या करना, अर्थात किसी कार्य को कैसे किया जाए। मतलब रूल्स होते हैं ना, जैसे स्कूल में हमारे लिए अनुशासन होता है, तो अनुशासन भी क्या है? एक नियम, कि कब हमें क्या पढ़ना है, कब कौन सा टीचर पढ़ाने आएगा, कब हमारा लंच होगा, है ना, कब हमें ब्रेक मिलेगा। तो ये सारे बातों के क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तो उसी तरीके से व्यवसाय में भी क्या होते हैं? नियम होते हैं हर एक काम को करने के। क्या आप आज अपना व्यवसाय करते हो, फिर 5 दिन बाद अपनी शॉप पर जाते हो? क्या नहीं जाते हो ना, उसे रेगुलरली रखते हो। तो रेगुलरली रखना भी क्या होता है? एक नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे रेगुलरली रखना भी एक नियम है। कि नियम एक विशिष्ट विवरण होता है जो हमें बताता है कि कार्य क्या करना है, अर्थात किसी कार्य को कैसे किया जाए। नियम उपक्रम की गतिविधियों का एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं, अतः नियम के अंतर्गत जो बात कही गई है उसे उसी रूप में होना होता है। इसके लिए अलग से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। नियम क्या है? नियम
अनुशासन स्थापित करने में काम आते हैं और नियम को कठोरता से लागू किया जाता है। नीति और नियम दोनों अलग है फ्रेंड्स। नीति का मतलब होता है कार्य करने के लिए आपको क्या सिद्धांत अपनाने हैं, क्या बाउंडेशन रखनी है, किन सीमाओं में रहकर काम करना है। और नियम मतलब है कि आपको इसी तरीके से काम करना है, ये एकदम फैक्ट है और इस नियम के आधार पर आपके संस्था में अनुशासन रहता है। ठीक है, अगला देखो क्या लिखे हैं अगले इसके, कार्य विधि, है ना, कार्य विधि। अब प्रत्येक कार्य को करने की अलग अलग विधियां होती है कि कार्य विधि से हमारा आशय भावी क्रियाओं को संपन्न करने के तरीके से है। भावी क्रिया मतलब हमारे भविष्य, हमारे कल के कार्य। केवल लक्ष्यों व नीतियों को निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं होता, नियोजन में उन कार्य विधियों का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिसके द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। एवं कार्य विधि एक ही होनी चाहिए, उसमें बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पढ़नी चाहिए। क्या कहा गया कि केवल लक्ष्यों का निर्धारण करना और उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या नीतियां हैं, क्या नियम है, इसका निर्धारण करना ही आवश्यक नहीं होता। आवश्यक है उनको कार्य रूप में बदलना, है ना। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया केवल उसको सोचकर बैठना नहीं, उसे काम में बदलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसे हम काम में कैसे बदलेंगे, उसकी क्या विधि होगी, वो विधि एक ही होनी चाहिए। हालांकि हम विधियों को बदल सकते हैं लेकिन बार बार विधियों में परिवर्तन लाने से हमारे समय और धन की बर्बादी ही होती है। इसलिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिस विधि का हम चयन करते हैं वह विधि एक ही होनी चाहिए। अगला देखो कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम से हमारा आशय कार्य की उस संक्षिप्त योजना से है जो निर्धारित क्रम में लक्ष्यों के अनुरूप नीतियों के आधार तथा विधियों के अनुसार बनाई जाती है। सिंपल सा मीनिंग है कार्यक्रम, कार्यों का क्रम तय करना कार्यक्रम कहलाता है। पहले कौन सा कार्य करना है, फिर कौन सा कार्य करना है, इन सभी बातों का क्रम निर्धारित करना कार्यक्रम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है बजट। बजट वर्ड तो आपने सुना ही है कि बजट क्या है। बजट एक संख्यात्मक विवरण होता है जो हमें बताता है कि हमें कितना खर्च करना है, हमारी सीमाओं के बारे में हमें वो बताता है। ठीक है, तो बजट एक ऐसी योजना है जिसमें अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में होता है। बजट एक संख्यात्मक या अंकात्मक विवरण है क्योंकि इसमें डिजिट होती है, ये भावनाओं पर आधारित नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, इसे अंकात्मक योजना भी कहते हैं। अतः बजट सदैव व्यवसायिक क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाया जाता है। जैसे काम करने का एक बजट होता है कि भाई इतना पैसा है तो उस पैसे के अंदर ही अपन को काम करना। अब पापा ने 2000 शॉपिंग के दिए तो अपन 2000 में ही शॉपिंग करके आएंगे, ऐसा नहीं हम 5000 की शॉपिंग करके आ जाए। एक बाउंडेशन है, एक बजट है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अगला है इसमें विधि या पद्धति, काम करने की हमारी विधि। कार्य विधि का मतलब है कार्य करने की एक विधि। ठीक है, कार्य करने की अनेक विधियां होती है, उसमें से एक विधि का चुनाव करो। और यहाँ विधि का मतलब आ रहा है कि जिस विधि का आप चुनाव करते हो तो वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका कार्य पूरा हो जाए। कि विधि संस्था के उद्देश्यों, उपलब्ध सुविधाओं, समय, धन, प्रयासों को कुल ध्यान में रखकर किसी कार्य को संपन्न करने की प्रक्रिया निर्धारित करने का परिणाम है। अर्थात किसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ रूप से चरणबद्ध किस ढंग से किया जाए, इससे क्या बोला जाता है, विधि। जैसे कार्य विधि, कार्य विधि का मतलब है आपने कार्य करने के लिए जिस विधि का चयन किया वो कार्य विधि हो गई। और विधि का अर्थ है कि आपने जिस कार्य के लिए जो विधि चयन करी है उस विधि का क्रम तय करना। ठीक है, जैसे सर्वश्रेष्ठ वो विभिन्न विकल्पों की खोज करना नियोजन की प्रक्रिया में, फिर एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। उसी प्रकार से कार्य करने की विभिन्न विधियां देखना और उस विधि में से एक विधि का चयन करना। ठीक है फ्रेंड, एंड लास्ट है इसमें रणनीति। रणनीति, रण मतलब युद्ध क्षेत्र, नीति के युद्ध क्षेत्र में कैसे शत्रु दल को परास्त करके बाहर निकल आना, यह भी एक नियोजन ही है कि नियोजन में कैसे प्लानिंग करके हमारा काम निकल जाना। ठीक है, तो रणनीति के बारे में बताया गया है कि नियोजन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन व्यूह रचना तैयार की जाती है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव आता है कि रणनीति दीर्घकालीन होती है या अल्पकालीन, तो रणनीति होती है दीर्घकालीन। और योजना की योजना बनाना ये रणनीति कहलाता है।
यह व्यू रचना इस बात को बताती है कि भविष्य में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन कौन से उपाय अपनाए जाएंगे। यहाँ पर आय लिखा है, आप समझ जाओ फ्रेंड्स, यहाँ पर उपाय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गया आपको समझ में। अब अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट्स को लेकर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।